स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, कक्षा 8वीं विषय हिंदी वार्षिक परीक्षा का पेपर आ चुका है। जो आपका कल एग्जाम होने वाला है उसका कंप्लीट पेपर आ चुका है। इस वीडियो में हम उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। वीडियो को आपको पूरा वॉच करना है। अगर आपने वीडियो को पूरा वॉच किया तो 60/60 की गारंटी मैं देता हूँ। लेकिन अगर वीडियो को आपने वॉच नहीं किया और स्किप कर दिया तो भाई आप ये मान लो कि बहुत ही आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा आपका। इसलिए वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 8वीं के सारे A to Z जितने भी आपके पेपर होने वाले हैं, चाहे वो हिंदी का हो, संस्कृत का हो, विज्ञान का हो, सामाजिक विज्ञान का हो, इंग्लिश का हो या गणित का पूरा पेपर 6 के 6 पेपर मैं इस यूट्यूब चैनल पर डालने वाला हूँ। इसलिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए बिना किसी टाइम को बर्बाद किए शुरू करते हैं। वार्षिक मूल्यांकन 2023-24 आपका पेपर विषय हिंदी प्रथम भाषा पूर्णांक 60 नंबर का होने वाला है। कक्षा 8वीं का ये पेपर है और 2.5 घंटे का आपको समय मिलता है। ठीक है, चलिए निर्देश पढ़ लेते हैं। सबसे पहले सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। बिल्कुल सही बात है भैया, हर सारे के सारे प्रश्न आपको करना है। सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देश अनुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न 1 से प्रश्न 5 तक। पहला क्वेश्चन क्या है? नव नभ के नव विहग वृंद पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अगर काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो आपका बी ऑप्शन यानी कि अनुप्रास अलंकार आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए अगला है वर्दे कविता के रचयिता कौन है? वर्दे कविता आपने पढ़ी होगी, सरस्वती वंदना वाली। इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ऑप्शन है, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है गिरिधर, चौथा है महादेवी वर्मा। तो वर्दे जो कविता है आपकी वो उसकी रचना की है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विहग वृंद का क्या आशय है? विहग वृंद के क्या आशय है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पशुओं का समूह, मनुष्यों का समूह, पक्षियों का समूह या फूलों का समूह। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन यानी कि पक्षियों का समूह। ठीक है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए अपराजिता शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बच्चों उपसर्ग क्या होता है आप सभी को पता है। उपसर्ग होता है जो किसी शब्द के आगे लगता है और नया वाक्य बनाता है। ठीक है, उसे कहते हैं अपन उपसर्ग। और जो पीछे लगता है तो वो होता है प्रत्यय। ठीक है, तो अप होगा नहीं क्योंकि राजिता एक कोई शब्द नहीं बनता, अपरा होगा नहीं क्योंकि जीता नाम का कोई शब्द नहीं बनता, ता होगा नहीं क्योंकि ये प्रत्यय है। तो आ यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अपराजिता में आपका ए। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आ उपसर्ग है। ठीक है, चलिए तुलसीदास की भक्ति निम्नलिखित में से किस भाव की थी? ठीक है, तुलसीदास की भक्ति सखा भाव की थी, दास भाव की, मित्र भाव या गुरु भाव। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर आने वाला है इसमें दास भाव, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। दास भाव इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आपका पाटलिपुत्र नगर रिक्त स्थान के अध्ययन के लिए मशहूर था। तो देखिए आपका जो पाटलिपुत्र नगर है वो ज्योतिष शास्त्र के लिए मशहूर था। काय के लिए? ज्योतिष शास्त्र। ठीक है, ज्योतिष शास्त्र यानी कि एस्ट्रोलॉजी एक प्रकार से होती है, जो भविष्य वगैरह बताते हैं ना, वही होती है अपनी ज्योतिष शास्त्र। ठीक है, तो ज्योतिष शास्त्र इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वरदे रिक्त स्थान वरदे। ठीक है, तो वरदे वीणा वादिनी वरदे। ठीक है, ये आपने अपनी पुस्तक में पढ़ा होगा। वही यो वरदे जो आपने सूर्यकांत त्रिपाठी जो निराला ने लिखी है वही आपकी कविता है, वरदे वीणा वादिनी। ठीक है, वरदे वीणा वादिनी। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, वरदे वीणा वादिनी वरदे। ठीक है, चलिए उन्नति की तो कुंजी अविचल है तो श्रद्धा ही है। ठीक है, श्रद्धा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका। श्रद्धा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए इल्जाम शब्द का क्या अर्थ है? तो इल्जाम शब्द का आपका अर्थ होता है आरोप। ठीक है, ब्लेम करना किसी को, किसी पर आरोप लगाना। ठीक है, तो इल्जाम शब्द का आरोप अर्थ होता है। ठीक है, चलिए वीरजन्नी शब्द में कौन सा समास है? तो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय क्यों? क्योंकि इसमें पहला पद जो होता है वो विशेषण होता है। तो इसमें वीर वीर एक विशेषता बता रहा है किसकी? जन्नी की। ठीक है, तो वीरजन्नी में कौन सा समास आ जाएगा आपका? कर्मधारय समास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन अति लघुत्तरी प्रश्न 11 से 16 तक सभी के लिए 2-2 अंक निर्धारित है। ठीक है, चलिए यहाँ पे सारे क्वेश्चन पहले रीड करेंगे, देन उनके आंसर मैं आपको शो करूंगा ताकि आप उन्हें याद कर सकें। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? पहला क्वेश्चन दे रखा है
नव नभ के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। ठीक है, पहला यानी कि 11वां क्वेश्चन क्या है, नव नभ के कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, बाली को क्या वरदान प्राप्त था। तो बाली को वरदान प्राप्त था, आपने पढ़ा होगा कि उसकी जो सामने कोई युद्ध करने वाला आता था उसकी आदि शक्ति उसमें समा जाती थी। ठीक है, इसलिए वो सभी को हरा देता था। लेकिन इसका मैं आंसर आपको जो बिल्कुल करेक्ट है वो शो कर दूंगा। ठीक है, सरस्वती किस संगीतज्ञ के गले में विराजमान थी। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, लता मंगेशकर। ठीक है, लता मंगेशकर, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, लता मंगेशकर। ठीक है, ये वाला। चलिए, डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई थी। ठीक है, ये भी आपको करना है, मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। मुफ्तखोरों का सरताज किसे कहा गया है, ये भी मैं आपको शो करूंगा अभी। पटना के पास किन किन नदियों का संगम हुआ है। तो पटना के पास आपको पता है एक तो सोन नदी प्लस एक गंगा नदी, इन दोनों नदियों का संगम हुआ है पटना के पास। ठीक है, पटना जिसका प्राचीन नाम क्या था, पाटलिपुत्र था। तो पटना के पास सोन नदी और गंगा नदी दोनों का संगम हुआ है। ठीक है, चलिए तो इनके मैं आंसर आपको शो कर दूंगा। चलिए अभी शो कर देता हूँ। देखिए 11वां क्वेश्चन पूछा गया था कि नव नभ के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नव नभ के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि सभी प्राणी नए भारतवर्ष की रचना करें और उन्हें इस निर्माण में सभी नए साधन प्राप्त हो। ठीक है, इस कविता में कवि ज्ञान की देवी माँ सरस्वती से वरदान मांग रहा है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था, बाली को क्या वरदान प्राप्त था। तो बाली को देखिए क्या वरदान प्राप्त था। बाली को यह वरदान था कि जो भी युद्ध के लिए उसके सामने आएगा उसकी आदि ताकत यानी कि आदि शक्ति बाली में समझ आएगी। इस वरदान के दम पर बाली ने बड़े बड़े योद्धाओं को धूल चटाई थी। ठीक है, तो जैसा मैंने बोला था वही आंसर है आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर चंद्रा को ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई थी। तो डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद पक्षाघात यानी कि पक्षाघात की बीमारी हो गई थी, जिससे गर्दन के नीचे उनका सांग अचल हो गया था। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। मुफ्तखोरों के सरताज किसे कहा गया है। तो मुफ्तखोरों का सरताज मुफ्तानंद को कहा गया है, जो किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए पैसा खर्च नहीं करना चाहता, वे मुफ्त में ही प्राप्त वस्तुओं का आनंद उठाना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए इसे मुफ्तखोरों का सरताज कहा गया है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहले इनको रीड करेंगे। सबके 3-3 मार्क्स हैं आपके। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका, अमृता देवी का क्या नारा था। ठीक है, अमृता देवी का आपका क्या नारा था, पहला क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन क्या है, वृद्धा मंदिर के पास क्या काम करती थी। तो वृद्धा मंदिर के पास आपको पता ही है कि फूल की माला बेचने का काम करती थी, फूल की माला। ठीक है, फूल की माला ये बेचने का काम करती थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, महेश्वर का प्राचीन नाम क्या था। तो महेश्वर का प्राचीन नाम था महिष्मति। क्या था, महिष्मति। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। क्या है, राजा के प्रथम 2 महलों में जो 2 लोग मिले थे वो कौन थे। माँ सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है, सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति हम सब में कैसे। ठीक है, तो ये 1-2 के मैं आंसर आपको शो कर देता हूँ, बाकी सारे इजी आप कर सकते हैं। चलिए आंसर देख लेते हैं। जैसे कि अमृता देवी का क्या नारा था, इसका आंसर देखते हैं। देखिए अमृता देवी का क्या नारा था। तो अमृता देवी का नारा था, सिर साँटे पर रुख रहे तो भी सस्तो जान, अर्थात सिर कट जाए पेड़ बचा रहे तो भी इससे सस्ता सौदा समझा जाए। राजा के सैनिकों ने पेड़ से लपटी अमृता देवी को भी काट डाला। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, वृद्धा मंदिर के पास क्या काम करती थी। आप सभी को वृद्धा जो है वो मंदिर के पास क्या काम करती थी। वृद्धा औरत, वृद्ध यानी कि बूढ़ी औरत मंदिर के पास उसके दरवाजों पर फूल की माला बेचने का कार्य करती थी। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया आपको उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से ये अपने लघुत्तरीय प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न 17 से 22 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आपसे सबसे पहले एक निबंध टाइप पूछा जाएगा। देखिए किसी एक महापुरुष पर आपको 10 वाक्य लिखने हैं। जवाहरलाल नेहरू पे आप कर सकते हैं, महात्मा गांधी पे लिख सकते हैं, या फिर डॉक्टर अंबेडकर पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये कर सकते हैं। उसका अगला क्वेश्चन क्या है, जहाज का पक्षी किस बात का प्रतीक है। ये भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी है। बाढ़ पीड़ितों की क्या क्या आवश्यकता होती है, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, मकान वगैरह की, क्योंकि उनके जो है बाढ़ जब आती है तो मकान वगैरह भी ढह जाते हैं पानी में, इसलिए उनको लिख सकते हैं आप बिल्कुल इजीली कि मकान और खाना वगैरह सबकी ज़रूरत होती है। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। अपने प्रधानाध्यापक को 3 दिवस की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखिए, बिल्कुल आप कर सकते हैं। एप्लीकेशन आपने पढ़ी होगी, यहाँ पे सबसे पहले डालते हैं अपन सेवा में,
फिर आप यहाँ पे श्रीमान, जो भी प्रधानाध्यापक जिसको भी लिख रहे हैं, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिखिए, यहाँ पे आप विषय लिखिए, विषय छुट्टी अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र करके फिर महोदय, फिर उक्त विषय में मेरा विनम्र अनुरोध है कि मैं आपके कक्षा 8वीं का छात्र या छात्रा हूँ, ठीक है। मेरे घर पर या तो जरूरी कार्य आ गया है या फिर मैं बीमार हो गया हूँ, ठीक है। मैं बीमार से पीड़ित हूँ 2-3 दिनों से, इसलिए मुझे 3 दिवस की छुट्टी चाहिए और आपसे 3 दिनों की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। बिल्कुल ईजी है। तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट पेपर आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दो, ठीक है, क्योंकि सभी को पता चलना चाहिए कि पेपर ऐसा आएगा, बिल्कुल पूरा का पूरा ऐसा ही पेपर आएगा आपका, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। सब्सक्राइब करो प्लीज़, ठीक है। चलिए।